अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। शटर डाउन तकरीबन वहां पे शुरू है, इंटरनेट सर्विस बंद है, मारंग बलोच को गिरफ़्तार कर लिया गया है, ट्रांसपोर्ट को जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। साथ अमरीका अफ़गानिस्तान में अपने कदम जमा चुका है, अच्छे ताल्लुकात बना चुका है, इस पे बात करेंगे। और साथ अफ़गान महाजरीन का फ़ाइनल राउंड शुरू हो चुका है, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, तमाम तर डिटेल पे बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो वीलॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के बायस इंतहाई ख़राब हैं। अब रिसेंटली ये जो कल से एक भरपूर एहतजाज चल रहा था BYC की तरफ से, बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से, डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था और कोयटा में रोड बंद किए हुए थे, शटर डाउन का ऐलान किया था। पूरे सूबे में शटर डाउन तो ना हो सका क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पठानों की अक्सरियत है और बलूचिस्तान में जो है तकरीबन 55 से 60% जो है वो पठान है। बहरहाल कोयटा का पूरा इलाका तकरीबन फिर भी बंद था और ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट जो है वो सरकार ने बंद कर दी है। रात को कोई ट्रांसपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान में नहीं आएगी। नाज़रीन, ये मुज़ाहिरीन तब बाहर आए जब डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथी जो सरकार ने ट्रेन हमले में, बुलान में ट्रेन हमले में सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरियों को BLA के दहशतगर्दों ने जब शहीद कर दिया था, तो ऑपरेशन के दौरान जो BLA के दहशतगर्द जो हलाक किए गए थे 33 एहलकार, और बाद अज़ां जो कोडाकॉप्टर ने पहाड़ों में जिनको हलाक किया था उनकी लाशें जो हैं वो 13 एहलकारों को दफन कर दिया गया था और हॉस्पिटल्स में बाकी पड़े थे। तो मारंग बलोच जो BYC है, उनकी जो यकजहती कमेटी है, वो गए हैं और ये लाशें जो हैं कि हमारे हवाले कर दें। अब सरकार जो है वो लाशें शनाख्त के बाद उनकी फैमिली मेम्बरान को वापस करते हैं, मगर चूँकि मारंग बलोच उस पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सियासत करना चाह रही है और ये लाशें जो हैं ये वरसाओं को मिलती है, प्रॉपर DNA टेस्ट होता है, उनकी बॉडी जो है वो मसख़शुदा है, मतलब ड्रोन से कोडाकॉप्टर से लगे हैं, ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं, कई दिनों बाद उनकी लाशें जो है बरामद हुई हैं, तो वो लाशें जो है वो गल सड़ चुकी हैं। तो उसमें उन्होंने 4-5 लाशें जो हैं वो ले ली थी अस्पताल से। उसके बाद पुलिस ने उस पर सरकार ने उस पर जो है एक्शन किया और वो लाशें जो है उनसे रिकवर की है। पूरा रोड नाज़रीन जो सरियाब रोड था वो पूरा बंद कर दिया था। इस बायस जो है वो सरकार ने फिर रिएक्ट किया। डेफिनेटली वहाँ पे पूरे रोड को बंद कर दिया गया था, दुकानें बंद थी, मार्केटें बंद थी। तो सरकार ने जब रिएक्शन किया तो उसमें लाठी चार्ज इस्तेमाल किया, वाटर कैन इस्तेमाल किए, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए। 3 बीच में शहादतें हुई हैं। पुलिस की जानिब से, सरकार की जानिब से दावा है कि ये हमने शहीद नहीं किए, बल्कि मुज़ाहिरीन जो है इन्होंने ये 3 एहलकार जो है उनको मारा हुआ है। जबकि BYC जो है, बलोच यकजहती कमेटी जो है, जो मारंग बलोच की थी, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया और इन 3 अफराद की शहादत का है उनका इल्ज़ाम जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों पे लगाया। बाद अज़ां सहरी के टाइम पे मारंग बलोच को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस गिरफ़्तारी को अभी तक ये नहीं बता रही कि हमने उन्हें गिरफ़्तार किया, मगर जो कहा जा रहा है कि वो सिक्योरिटी एजेंसी की तहवील में है और उनको एक नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। डेफिनेटली उन पे जो एक्ट लगाए जाएंगे, एक तो गलत बयानी जो सरकार बोल रही है कि गलत बयानी कर रही है, PICA एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज होंगे। हालात बड़े ख़राब हैं। इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद है, कॉलेज स्कूल जो हैं वो बंद हैं, ट्रांसपोर्ट को रात को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। अब ये पता नहीं चला कि ये ट्रांसपोर्ट जो है ये कब तक बंद रहेगी। आगे आने वाली ईद है। बड़ी नाज़रीन, इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि ये लाशें जो BLA के दहशतगर्दों ने सरकार का ट्रेन अगवा किया था और उसमें लोगों की शहादतें की थी, ये 13 अफराद को सरकार ने दफन कर दिया था। तो BYC जो कमेटी है, डॉक्टर मारंग बलोच, उनका कहना था कि ये 13 वो एहलकार हैं जो लापता अफराद थे और इन्होंने बीच में डाल दिए और इन्होंने इनको दफना दिए। अब उस पे जो है इन्होंने लाशें लेके गए थे, जिस पे सरकार ने इनसे वो लाशें वापस बरामद कर ली हैं। जो ट्रेन का नाज़रीन हाईजैक था, उनके ख़िलाफ़ भी उनका कोई बयान सामने नहीं आया था। जो शहादतें हुई थी आम लोगों की, सिक्योरिटी एहलकारों की, उस पर भी डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो खामोश थी। तो बड़े सवालात को जन्म देती है
12 डॉक्टर मारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया है और वो बलोच लिबरेशन आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करती, ये बड़ा क्लियर है। साथ नाजरीन जो दूसरी ख़बर है कि मोहम्मद सादिक ख़ान जो नुमाइंदा खुसूसी हैं अफ़गानिस्तान के लिए बराए अफ़गानिस्तान, उनका वफ़द जो अफ़गानिस्तान में गया है, वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात उन्होंने की है, बाकायदा मीटिंग हुई है। उसमें पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से जो ठिकाने अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उसके एविडेंस फराहम किए। दहशतगर्दी जो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा हुई है, बलूचिस्तान में जो ट्रेन वाक़े में, ट्रेन की हाईजैकिंग में जो सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल हुआ अफ़गानिस्तान में, उसकी डिटेल जो है वो उनके साथ शेयर की है और इनके हवाले से कार्रवाई करने का पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। जबकि दूसरी साइड से अफ़गान महाजिरीन के हवाले से उन्होंने नरमी का इजहार बताया है कि पाकिस्तान अफ़गान महाजिरीन के साथ नरमी का बर्ताव करे, इनको टाइम दे, आहिस्ता आहिस्ता इनको भिजवाए, इनको ज़बरदस्ती अपने मुल्क से ना निकलवाए। पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि इनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, इनको टाइम देने के हवाले से यकीन दहानी कराई है कि इस हवाले से पाकिस्तान में आगे जाके वो बात करेंगे। नाज़रीन अफ़गान महाजिरीन इस टाइम पे फ़ाइनल राउंड में है। अब ये जो आखिरी पाकिस्तान की एक बड़ी मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ारजा से अफ़गानिस्तान में, उन्होंने जब हाई सतह पे डिमांड की है तो अब ये तवक्को पैदा हो गई है कि हो सकता है कि पाकिस्तान इस पे सोचे और इनको मज़ीद वक्त दे। मगर वो वक्त नाज़रीन इतना नहीं दिया जाएगा जितना मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वो नहीं होगा। जैसे कि POR वाले कार्ड को जून का वक्त दिया गया है, तो हो सकता है कि ACC कार्ड वाले पहले तो वक्त देना ज़रा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को इस बार थोड़ा सख्त रखा हुआ है और पाकिस्तान चाह रहा है कि अफ़गान महाजिरीन जो है वो जाएँ। ACC कार्ड वालों के लिए जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है उनको 31 मार्च की डेट लाइन दी गई है। POR कार्ड वालों को जो 1.4 मिलियन है उनको 30 जून का वक्त दिया गया है। अगर वक्त दिया भी जाता है तो वो 30 जून तक ACC वालों को POR कार्ड वालों के साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा और 1-2 महीने की एक्सटेंशन अगर मिलती है ACC कार्ड वालों को, उसके अलावा मुझे मुश्किल लग रहा है कि इनको मज़ीद टाइम दिया जाएगा। मगर चूँकि पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी ने वहाँ पे अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से उनको यकीन दहानी कराई है कि मैं इस पे आगे बात करेगा तो पाकिस्तान इस पे आके गौर करेगा। जो हमारे ख़यालात हैं, हमारे अपना जो तज्ज़िया है वो यही है कि इस बार साल 2025 जो है वो अफ़गान महाजिरीन का आखिरी साल है। पाकिस्तान ने निकालना है हर सूरत में ACC कार्ड वालों को और POR कार्ड वालों को और गैर कानूनी को, तो पाकिस्तान मज़ीद इनका बर्डन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ नाज़रीन अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के भी कशीदा ताल्लुकात में ब्रेक थ्रू आया है और साथ अमेरिका के डायरेक्टली ताल्लुकात जो है वो अफ़गान तालिबान के साथ बना दिए। अफ़गानिस्तान और अमेरिका अफ़गान तालिबान, जैसा कि हम सब जानते हैं नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान ने 20 साल अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, जिहाद के नाम पे उनको यहाँ से भगाया है जो तालिबान कहते हैं। और अब जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात वो जब आते उनको खुश करने के लिए उन्होंने एक तोहफ़ा दिया और एक अमरीकी कैदी को जो 2 साल उनके साथ ज़ेरे हिरासत रहा उनको ट्रंप को एक तोहफ़ा दिया और उनको रिहा किया। साथ अमेरिका ने भी अपने मुतालबात पेश किए हैं, असलहे की वापसी के हवाले से बातचीत हुई है। साथ जो है बगराम एयरबेस की बात हुई है कि वो हमारे हवाले किया जाए। तो जो बगराम एयरबेस है उस पर तो तालिबान इनकार कर देंगे और जो असलहे की वापसी है उस पर उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है अफ़गान तालिबान ने, मतलब नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि 20 साल जो अफ़गानिस्तान में हम लड़े हैं, हमारा जो नुकसान हुआ है और जो अफ़गानिस्तान की रकम जो मुंजमद की गई है अरबों डॉलर वो रिलीज़ की जाए और हमारा जो 20 साल के नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो फिर असलहा वापस देने में कोई आर नहीं है। मगर फिर भी नाज़रीन एक ताल्लुकात उनके डायरेक्टली टू कतर बन गए, मगर ताल्लुकात डायरेक्टली बन गए हैं, पाकिस्तान के अलावा बन गए हैं। पाकिस्तान ने भी बेहतर समझा कि अपनी सफारती सतह को इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान का ये एक अच्छा डिसीजन था। नाज़रीन हमला एक ऐसा मौका आ रहा था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे हमला करने जा रहा है, फ़िज़ाई हमले करने जा रहा है और आगे ये तवक्कुआत ज़्यादा हो गई थी। अब ये पाकिस्तान ने एक सफारती कोशिश बीच में कर ली कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो शिद्दत पसंदी है, इसके जो मेन स्पॉन्सर्ड हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। उनके जो सरबराहान हैं, उनके जो मेन किरदार हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनके ठिकाने वहाँ पे मौजूद हैं। लिहाजा वहाँ से सफारती सतह पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सफारती सतह पे इस पर जो ताल्लुकात देखने में आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा कुछ पुश पाकिस्तान को
ایڈوانٹیج اس کا ملے. اگر نہیں ملتا تو پھر پاکستان آگے جا کے وہ اپنی کارروائیاں جو ہے وہ فضائی کارروائی اور جو پاکستان ٹھکانے تباہ کرنا چاہ رہا ہے افغانستان میں شدت پسندوں کے, تو پھر پاکستان جو ہے مجبوراً ان ٹھکانوں کو خود ہی جو ہے وہ فائٹر جیٹ کے ذریعے جو ہے سرجیکل سٹرائک کے ذریعے تباہ کرنے کا حق رکھتا ہے. پاکستان کے دشمن جہاں بھی ہو, پاکستان کا اگر بس چلتا ہے تو پاکستان وہاں پہ اپنی کارروائی ضرور کرے گا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.